आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, दोस्तों, नवरात्र चल रहे हैं। नवरात्रों में हम देवी माता की पूजा करते हैं। दोस्तों, हम ही नहीं करते, सारे देवी देवता भी देवियों की और देवताओं की पूजा करते हैं। और यह वृत्तांत भी उससे संबंधित है। देवताओं के द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान का दिए जाना। दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृत्तांत है जो मैं आपको श्री मार्कंडेय पुराण से सुना रहा हूँ। लगभग 6-7 मिनट का होने वाला वृत्तांत है। आपसे विनती है कि बने रहिए। इस वृत्तांत के अंत तक आपको स्वयं पता लगेगा कि देवी के द्वारा देवताओं को क्या वरदान मिला। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों को आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है। उनके श्री अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है। मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उभरे हुए स्तनों और 3 नेत्रों से युक्त हैं। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है और हाथों में वरद, अंकुश, पाश एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं कि देवी के द्वारा वहां महादैत्यपति शंभु के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे थे और उनके प्रकाश से चारों दिशाएं भी जगमगा उठी थी। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम पर प्रसन्न हो जाओ। संपूर्ण जगत की माता, आप प्रसन्न हो जाओ। हे विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। हे देवी, तुम ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो। क्यों? क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। हे देवी, तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है। तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तप्त करती हो। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारणभूता परामाया हो। हे देवी, तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराते हो। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्ति हैं। हे जगदम्बे, एकमात्र आपने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? आप तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। हे देवी, जब आप सर्वस्वरूप एवं स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में आपकी स्तुति हो गई। आपकी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियां और क्या हो सकती हैं? बुद्धि रूप से बस लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष को प्रदान करने वाली नारायणी देवी, आपको मेरा नमस्कार है। कला, काष्ठा आदि के रूप से क्रमशः परिणाम यानी कि अवस्था परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी, आपको मेरा नमस्कार है। हे नारायणी, आप सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो। कल्याणदायिनी शिवा हो। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो। हे नारायणी, आपको मेरा नमस्कार है। आप सृष्टि पालन और संहार की शक्तिभूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्वगुणमयी हो। हे नारायणी, आपको मेरा नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सभी की पीड़ा को दूर करने वाली नारायणी देवी, आपको मेरा नमस्कार है। हे नारायणी, आप ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती तथा
कुश मिश्रित जल छिड़कती हो, आपको मेरा नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली तथा महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, आपको मेरा नमस्कार है। मोरों एवं मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूप धारण करके कौमारी रूप धारिणी निष्पापे नारायणी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। शंख चक्र गदा और शारंग धनुष रूप उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, आप प्रसन्न हो जाइए, आपको मेरा नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए हुए और दाढ़ों पर धरती को उठाए वाराही रूप धारिणी कल्याणमयी नारायणी, आपको मेरा नमस्कार है। भयानक नरसिंह रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, आपको मेरा नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उद्दीप्त दिखाई देने वाली और वृत्रासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी देवी, आपको मेरा नमस्कार है। शिवदूती रूपा से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण करने तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी, आपको मेरा नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दिनी चौमुंडा रूपा नारायणी, आपको मेरा नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, स्वधा, पुष्टि, ध्रुव, महारात्रि तथा महाअविद्या रूपा नारायणी, आपको मेरा नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, वरा यानी कि श्रेष्ठा, भूति यानी कि ऐश्वर्य रूपा, बाभ्रवी यानी कि भूरे रंग की या पार्वती, तामसी यानी कि महाकाली, नियता यानी कि संयम परायणा तथा ईशा यानी कि सबकी अधीश्वरी रूपिणी नारायणी, आपको मेरा नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा कीजिए, आपको मेरा नमस्कार है। हे कात्यायनी, यह 3 लोचनों से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार के मुखों से हमारी रक्षा करे, आपको मेरा नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाली, अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला आपका त्रिशूल भय से हमें बचाए, आपको मेरा नमस्कार है। हे देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज नष्ट किए देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों को बुरे कामों से रक्षा करती है। हे चंडिके, आपके हाथों में सुशोभित खड्ग यानी कि तलवार, जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करे, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं को नष्ट भी कर देती हो। जो लोग आपकी शरण में जा चुके हैं, उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। आपकी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले बन जाते हैं। हे देवी अंबिके, आपके अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है, वह सब दूसरी कौन कर सकती थी। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले, शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों यानी कि वेदों में आपके सिवा और किसका वर्णन है, तथा आपको छोड़कर दूसरा कौन सी ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को
अज्ञानमय घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही हो, जहां राक्षस, जहां भयंकर विष वाले सर्प, जहां शत्रु, जहां लुटेरों की सेना और जहां दावानल हो, वहां तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर आप विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम आप विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। आप भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय हो। जो लोग भक्तिपूर्वक आपके सामने गर्दन झुकाते हैं, वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। हे देवी, आप प्रसन्न हो जाओ। जैसे इस समय असुरों का वध करके आपने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दीजिए और उत्पात एवं पापों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर करिए। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम आपके चरण पर पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो जाइए। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दीजिए। देवी ने कहा कि हे देवताओं, मैं वर देने के लिए तैयार हूँ। आपके मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लीजिए। संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं अवश्य दूंगी। तब देवता बोले कि हे सर्वेश्वरी, आप इस प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत कीजिए और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहिए। तब देवी ने कहा कि हे देवताओं, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के दो अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंदगोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण होकर विंध्याचल में रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। दोस्तों, ये कौन थी? ये वही माया थी जो कि विंध्याचल पर्वत में रहती है। दोस्तों, इसकी घुटने की कटोरी बताया जाता है कि महरौली में जहाँ एक मंदिर है, माया का मंदिर, जिसको लोग दर्शनार्थ आते हैं, बताते हैं कि जब कंस ने श्री कृष्ण की बहन को आसमान में जब मारने के लिए, पत्थर पर मारने के लिए जो ही अपने हाथ को ऊपर किया, त्यों ही वह माया का रूप उसके हाथ से छूटकर आकाश में चला गया। आकाश में भविष्यवाणी हुई और बताया जाता है कि उसके घुटने की कटोरी महरौली में गिरी, जबकि सारा शरीर विंध्याचल पर्वत, जहां मिर्जापुर है उत्तर प्रदेश में, बनारस के नजदीक जाकर गिरा। दोस्तों, विंध्याचल पर्वत वहीं देवी का निवास है और उक्त दोनों असुरों का नाश करने वाली फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार लेकर मैं वैप्रचित नाम वाले दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की तरह लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्युलोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन करने पर मैं अयोनिजा रूप में प्रकट हो जाऊंगी और 100 नेत्रों से मुनियों की तरफ देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। हे देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी, यानी कि प्रसिद्ध हो जाऊंगी। उसी अवतार से मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्ध हो जाएगा। फिर जब मैं भीम
रूप धारण करके मुनियों का रक्षा के लिए हिमाचल पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी। उस समय सब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में प्रसिद्ध हो जाएगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उत्पन्न होंगी, तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। दोस्तों और भक्तों, इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य नामक 11वां अध्याय यहाँ संपूर्ण होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाइए। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत सबसे पहले मिलेंगे। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु हरि।